नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है और तिथि आज की द्वितीया तिथि है। आज वार है रविवार। त्रिपुष्कर योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष प्रभाव युक्त बना रहा है, बहुत ही शुभ बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम को 7:22 तक रहेगा। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र है। योग व्याघात है रात्रि 12:58 तक। उसके बाद में हर्षण योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का ये दिन कोई विशेष शुभ नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा कार्य अगर आप करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, कोई रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं एग्जाम का, तो आज ना करें। इसको कल पे टाल सकते हैं तो कल पे डाल दीजिएगा। करण कौलव है सुबह 8:27 तक, फिर तैतिल है शाम 6:38 तक। उसके बाद में वणिजकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:30 का रहने वाला है। आज की चंद्र राशि मकर है, यानी चंद्रमा शनि की मकर राशि में है, जिससे आज का ये जो दिन है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए और साथ साथ मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आप लोग अच्छे काम कीजिए, अच्छे एफर्ट्स कीजिए तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपको आज थोड़ा सा फल ज्यादा मिलेगा। दर्शकों, आज का राहु काल 4:30 से 6 बजे शाम को रहेगा। इस दौरान कोई अच्छा काम नहीं होता है, कोई लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए, तो इसको पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें किसी अच्छे कार्य की शुरुआत ना कीजिएगा और किसी लंबी यात्रा पर बिल्कुल मत निकलना। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 से 12:41 के बीच में। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन दुष्ट मुहूर्त को तो हमें बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ से, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर टाल देना है। ये है 4:08 दोपहर, फिर 4:49। इन दुष्ट मुहूर्त में कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, उसके परिणाम विपरीत आते हैं। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो जिनको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी बहुत जरूरी हो वो इसका परिहार करके निकलें। परिहार यानी इसका छोटा सा उपाय। तो उपाय क्या है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पश्चिम की ओर मुख करें और 5 कदम पीछे चलें। और जब पीछे चल रहे हैं तो अपने इष्ट या भगवान श्री राम को हृदय में मानते हुए उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु इस दिशाशूल की तरफ मुझे जाना है, तो इसके जो दुष्परिणाम है उनसे हमें बचाइएगा और हमें ये यात्रा मंगलमय, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो, ऐसा वरदान दें। ऐसा आप करते हैं तो भगवान की कृपा से सब अच्छा होता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:46 से दोपहर 12:20 तक। उसके बाद में दोपहर 1:38 से दोपहर 2:55 तक, फिर शाम को 6 से 8:55 तक। ये कालखंड ऐसे हैं जिसमें बाकी दिन की अपेक्षा पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इस दौरान ही अच्छे एफर्ट्स करने चाहिए। अब हम करते हैं दर्शकों आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, सूक्तियों के माध्यम से हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे सारगर्भित उपदेश कहे गए हैं। जैसे कि एक सूक्ति इस प्रकार है कि स्वगृहे पूज्यते मूर्ख है, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ ये है कि एक मूर्ख की पूजा उसके घर में होती है, यानी एक मूर्ख को उसके घर वाले समझदार समझते हैं या उसको ये मानते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे एक मुखिया की पूजा उससे गांव में होती है। आप सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो गांव वाले आपको बहुत मानने लग जाते हैं। ऐसे एक राजा की पूजा उसके राज्य में होती है, क्योंकि सारे राजा जो होते हैं उस पूरे राज्य पर नियंत्रण है, उनको मानना पड़ेगा कि साहब बहुत समझदार लोग हैं ये। लेकिन इन सब लोगों की अपेक्षा अगर एक विद्वान को देखा जाए, एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक विद्यावान व्यक्ति को देखा जाए, इसके पास स्किल्स है, इसके पास एजुकेशन है, जो बुद्धि विद्या रखता हो, तो उस विद्वान की पूजा हर स्थान पे हुआ करती है। चाहे वो अपने घर हो, किसी और के घर हो, अपने गांव हो, किसी और के गांव हो, अपने राज्य हो, किसी और राज्य या किसी देश में हो। इसका सीधा अर्थ है कि आपको अगर मान सम्मान पाना है, समाज में, अपने ऑफिस में, कार्यालय में आगे रहना है, नाम कमाना है, तो धन, शक्ति इत्यादि गुणों से ज़्यादा वरीयता आप ज्ञान प्राप्ति यानी अपने स्किल डेवलपमेंट को दें, विद्या संचय को दें, क्योंकि ज्ञानी का सम्मान बिना किसी पद के भी सर्वत्र हुआ करता है। कोई जरूरत नहीं कि वो किसी डेजिग्नेशन पे हो, किसी पोस्ट पे हो, लेकिन आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो आपकी इज्जत सब जगह होगी। दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर।
दर्शकों, सबसे पहले बात उनकी करेंगे जिनका जन्मदिन है। तो जिनका आज जन्मदिन है, सुबह 7:11 से 8:10 के बीच में भगवान सूर्य को कुमकुम गुड़ मिलाकर जल में और फिर वो जल अर्पित करें अर्घ के रूप में, और 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें। साथ साथ 11 पाठ आपको राम रक्षा स्तोत्र के भी करने हैं, ये भी आप करेंगे। इसके बाद में दोपहर 2:15 से 3 बजे के बीच में, समय का ध्यान रखिएगा, दोपहर 2:15 से 3 के बीच कुष्ठाश्रम में जाएं। वहां पर या तो गेहूं या फिर आटा, यानी गेहूं के आटे का या गेहूं का दान आप करके आएं। ये दोनों उपाय आप करते हैं तो जो आने वाला पूरा वर्ष है आपके लिए सुख, शांति, सुकून, समृद्धि से भरा हुआ, ईश्वरीय कृपा से लबरेज रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ऐसे ही जिन लोगों को जीवन में यश नहीं मिल रहा, नाम नहीं हो रहा, या फिर जो काम करने का क्रेडिट पूरा नहीं मिलता, यानी काम तो आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, पूरी मेहनत आपसे करवा लेते हैं, आपसे पूरे एफर्ट्स करवा लेते हैं, आपसे पूरी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में ये तक नहीं कहते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। ऐसी स्थिति जीवन में मिल रही है और आपको सम्मान की कमी आ रही है, या फिर आप हर जगह से आपको लगता है कि आपको कोई पूछता नहीं है, आप एकदम साइड में हो जाते हैं, या फिर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई हो, मन से कमजोर हो गए हों, डिप्रेशन में हो, आत्मसम्मान की कमी से जूझ रहे हो, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, चाहे वो यश की कमी हो, चाहे इम्यूनिटी की कमी हो, आत्मसम्मान की कमी हो, ये सूर्य की कमजोरी से होती है। तो आप आज से भगवान सूर्य की एक विशेष पूजा आरंभ कर दें, और अगर आपने पूजा शुरू कर दी और करने लग गए तो कुछ ही दिनों में आप इन समस्याओं से पूरी तरीके से छुटकारा पा जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके लिए आपको करना यह है कि भगवान सूर्य को आज सुबह अर्घ दें और फिर इस विशेष मंत्र की 11 माला का आप जाप करें। इसके लिए भगवान सूर्य को पहले आप फल, धूप, दीप, पुष्प, इत्र, प्रसाद ये सब अर्पित अवश्य करें, और 11 माला जाप के बाद में जो सारी सामग्री है उसको पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं, और जो प्रसाद आपने अर्पित किया था वो आप स्वयं खा लें। आगे यानी कल से अपने जीवन में आप इसकी 1 माला नित्य करते रहें तो आपके सब कार्य सिद्ध होते रहेंगे, आगे से आगे यश, नाम, सम्मान मिलता रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो श्री सूर्याय सहस्त्र किरणाय रिद्धि सिद्धि कराय मन वांछित फलम पूरे पूरे कष्टम चूरे चूरे ओम ह्रीम सूर्याय नमो नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो श्री सूर्याय सहस्त्र किरणाय रिद्धि सिद्धि कराय मन वांछित फलम पूरे पूरे कष्टम चूरे चूरे ओम ह्रीम सूर्याय नमो नमः। ये बहुत ही विशेष मंत्र है, आपको आत्मविश्वास से और आत्मसम्मान से भर देगा, और आपकी इम्यूनिटी पहले से बेहतर हो जाएगी। सूर्य का तेज चेहरे पे नजर आता है, व्यक्तित्व में, वाणी में नजर आता है, और वो व्यक्ति पूरी भीड़ से अलग दिखने लग जाता है। तो इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और बहुत बड़ा लाभ उठाइए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है, काव्या सिंह जी की, हमारे दर्शक हैं। ये एक छोटी बच्ची, इनके माता पिता ने जन्मपत्री भेजी है। 1 जुलाई 2022 का जन्म है, 7:33 PM, और जयपुर में इनका जन्म हुआ है। भविष्य बताएं, ये प्रश्न है। तो ये कुंडली जो है, जो जन्म पत्रिका है काव्या की, धनु लग्न की है और कर्क राशि की पत्रिका है। ये धनु लग्न है और चंद्रमा कर्क राशि में। लग्नेश स्वराशि का होके 4th हाउस में बैठा है। इससे होगा ये कि बच्ची बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, राजयोग वाली कुंडली रखती है, और ये जो केंद्र का स्वराशि का गुरु है, ये सारे दोषों की शांति अपने आप कर रहा है। बहुत ही सुंदर जन्मपुत्री बन जाती है। 3य भाव में, 3rd हाउस यानी पराक्रम के भाव में स्वराशि का शनि भी बैठा है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाएगा, और ये बच्ची अपने दम पर अपना भाग्य स्वयं रचेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्रोध की अधिकता रहेगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और निस्संदेह बहुत ज्यादा भावुकता रहेगी, बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगी, और खासकर पैसे के लेन देन में बहुत बार चूक होगी। तो हालांकि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और कॉमर्स से रिलेटेड यानी CA, CS, फाइनेंस में इनको कोई पढ़ाई करवाइए। विदेश में इनकी नौकरी रहेगी बच्ची की, और बहुत धन और मान सम्मान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ी बड़े होने पर नित्य भगवान शिव जी की पूजा और शिव जी पर मीठा दही अर्पित करने की एक आदत इनको डलवा देना, तो बहुत ही शुभ जीवन चलेगा, बहुत ही सुकून से जीवन चलेगा, और जो दोष थे वो भी शांत हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे, भगवान सूर्य की आराधना को अपने जीवन का अंग बनाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने आपके साथ किया है, उसे जीवन में उतारेंगे धीरे धीरे, जिससे आपका जीवन सुखी, समृद्ध और ईश्वर में होता जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और परमात्मा की डिवाइन से जानते हैं गाइडेंस से कि हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और हर रोज की तरह बताना चाहूंगी आपको कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है। एक उदाहरण के तौर पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ होता है 4, तो 4 है आपका मूलांक। और ये जो हम रीडिंग करते हैं ना दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग होती है, एक जनरल प्रेडिक्शन होती है जो हमें 1 से लेकर 9 मूलांक तक की जैसे प्राप्त होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी भी नेगेटिव आई है, तो आप तो जानते ही हैं कि हर रीडिंग में हम आपको ये बताते हैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में कि आपको आज के दिन क्या चीजें करनी है और किन चीजों को करने से आज आपको बचना है। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई विशेष अगर रेमेडी हमें मिलती है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए बिना देर किए अपने आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2022 और आज की जो तारीख है 25, उसका जोड़ है 7, यानी कि केतु का दिन है आज। केतु की एनर्जीज हैं और केतु की जो एनर्जीज हैं उनका मदर एनर्जी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और सीधी सी बात है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा समय जो है प्रकृति के साथ बिताएं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 25 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है यात्रा का जो कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज आप एक बहुत ही सुदूर यात्रा पर जा सकते हैं। आप जो है अदर सिटी में या आप अदर कंट्री में भी यात्रा कर सकते हैं, ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा। और जो भी कोई आप यात्रा करने वाले हैं उससे आपको एक बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और आपको ये भी कहा जा रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आध्यात्मिक मार्ग में है, उनको कहा जा रहा है कि आपकी जो यात्रा है, जो आपकी कई बर्थ्स की जो आपकी जर्नी है, उसने आपको एक बहुत ही मैच्योर और आपको बहुत ही डिवाइन पर्सन बना दिया है। कहीं ना कहीं आपका कहना, आपकी कोई भी जो कृत्य, जो कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, वो इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जनरली भी हम अगर बात करें तो मूलांक 1 के जो जातक हैं उनकी लीडरशिप जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अलग बनाती है। लेकिन स्पेशली आपको जिस बात पर फोकस करने के लिए आज कहा जा रहा है वो ये कि आपको आज क्रोध की एनर्जी से और अहंकार की एनर्जी से आपको बचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपका नुकसान कराने वाली ये 2 ही चीजें हैं। तो आपको आज एंगर से और जबरदस्ती ईगो में रहने से आपको बचना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 25 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हैप्पीनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको आज बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है। आपको लोगों से, आपको भगवान जी से, जैसे हम कहते हैं भगवान मुझे ये चीज चाहिए, आपने मुझे ये नहीं दी, तो आपको इस तरह की एक्सपेक्टेशन से आज आपको बचना होगा। और आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियों को तलाश करना होगा। और क्योंकि तो कहा ही जाता है ना दोस्तों कि जो खुशियां हैं वो वास्तविकता में हमें बाहर उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुशी हमें भीतर से, ये हमारा अपना खुद का निर्णय होता है कि हमें कब खुश रहना है और कब नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल आवर चॉइस। तो आपको कहा जा रहा है छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखिए और आपको आज बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। और हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 25 दिसंबर 2022 के लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है आपका। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन एनर्जीज जो हैं, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, उनकी फुल ब्लेसिंग आज आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी कुछ आप चाहते हैं आज आप उसको प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, वो पावर आज आप अपने भीतर रखते हैं, जिससे आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप एक अच्छे करियर को सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं या आप एक नौकरी पेशा हैं तो जो भी कुछ आपके टारगेट्स हैं वो आज आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में रहना होगा। ऑप्टिमिस्टिक सोच से आप जो भी कोई अपनी प्लानिंग पर चलेंगे डेफिनेटली सक्सेस आज आपको जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 25 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एलिगेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपको जो भी कोई कार्य करने हैं उसको बहुत ही शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण करें। आज हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं या जो आपके विरोधी हैं आपसे किसी भी प्रकार की जो है अत्यधिक एक्सपेक्टेशन रखकर और आपको जो है आज नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपको जो है आपको क्या करना है, बहुत ही एलिगेंस के साथ, बहुत ही शांति के साथ आज आपको हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए और आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आप उसमें उलझ जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है, अगर आप उसमें उलझ जाएंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो आपको आज क्या करना है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 25 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एनर्जी का कार्ड है। आज आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। आप बहुत जल्द अपने कार्यों को आज पूर्ण करेंगे और आज क्षमता से अधिक कार्य भी आज अपने हाथ में आप ले सकते हैं। आज आपको डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी कोई आपके अटके हुए काम थे या जो पेंडिंग वर्क थे, आज आपको फोकस करना चाहिए उसे कंप्लीट करने में, और आगे कोई भी नया कार्य हाथ में लेने से पहले पुरानी चीजों को सॉल्व कर लेना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं यानी कि आज 25 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, रिकंसिलिएशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो भी आप जिन्हें प्रेम करते हैं, अगर आपकी माता जो है आपके साथ हैं तो आज आपको उनका सानिध्य मिलने वाला है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होने वाली है। और विशेष तौर पर वो लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं, आज उनकी पूरी पूरी सपोर्ट, पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज अगर किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति अगर आपकी आती है आज, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आज जो सोर्स है, जो डिवाइन है, परमात्मा को याद करना है और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को उठा के उन्हें सौंप देना है। कंप्लीट सरेंडर मोड में आ जाना है। देखिए किस तरह से चमत्कारिक ढंग से आपके कार्य आगे बढ़ेंगे और रुकावटें बड़े ही प्रेम से साइड हो जाएंगी। करना क्या है, माता की अपना जो है आपको आज आशीर्वाद जरूर लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं आज डिवाइन एनर्जीज आज 25 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, काइंडनेस। आपसे कहा जा रहा है कि जब भी हम अपने भीतर दया भाव रखते हैं, आप जब भी अपने आप को भीतर से बहुत प्योर और पवित्र बना लेते हैं, तो उतना ही अधिक आप परमात्मा की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। अपने आप ही बहुत सारी जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो आपके सपोर्ट में आपके पास आने लगती हैं। तो आपको कहा जा रहा है आज बहुत ज्यादा लॉजिक आज आपको नहीं दिखाना है, बहुत ज्यादा लॉजिक में आपको नहीं उलझना है, बल्कि आज आपका अंतःकरण जो आपसे कह रहा है, जो आपको प्रेरणा दे रहा है, उस चीज को आपको फोकस करके आज आपको आगे बढ़ना है। आज आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। कुल मिला के आज का दिन आपका अच्छा है। बस आप जितना ज्यादा प्योर रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को भीतर से शुद्ध करेंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उतने ही अधिक आप परमात्मा की कृपा के हकदार होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं आज डिवाइन एनर्जीज हमें 25 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी आपकी ग्रोथ के लिए। अब ये अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक नई जॉब सर्च कर रहे हैं तो सडनली आपको एक जॉब का ऑफर भी आ सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आगे जाने की सोच रहे हैं तो आपको खुद जो है आगे बढ़ के प्रपोजल मिल सकता है। कुल मिला के आज एक ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा जहां से आपकी ग्रोथ होना सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं आज डिवाइन एनर्जीज 25 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। आज का दिन आपको बिल्कुल भी ना नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं उलझना है, आलस्य से बचना है, क्योंकि आज का दिन आपने जितनी भी प्लानिंग की है उसको चरितार्थ करने का दिन है। आज एक्शन लेने का दिन है।
काम करने का दिन है, कर्म प्रधान दिन है। आज आपको हर वो चीज जो है आपने जो पेंडिंग छोड़ रखी थी, आलस की वजह से सोच रहे थे कल करेंगे, उस काम को आपको आज कर देना है। एनर्जीज आपके फुल सपोर्ट में है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।